तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक को हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक यानी FOPL भी कह देते हैं। तो इट इज़ मोर पावरफुल दैन प्रोपोजिशनल लॉजिक। क्यों? क्योंकि अभी हम जब एग्जांपल वगैरह करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक एग्जांपल है ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन का कोई भी नाम, जैसे फॉर एग्जांपल राज, ठीक है। अब ये तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि ह्यूमन राज, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं है प्रॉपर कि किस चीज़ को किस क्या कहना चाहिए, है ना। तो अब क्लैरिटी के लिए हम यूज़ करेंगे इस प्रेडिकेट लॉजिक को, ठीक है। तो करेंगे कैसे? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राज, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं राज इज़ अ ह्यूमन, ठीक है। पहली बात। अगली चीज़ है लव्स। मान लो एक ये नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ हम लिखते हैं राम और सीता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम लव्स सीता। तो ये देखो, ये क्या हो गया? ये सारा हो गया प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक समझ आ गया होगा प्रेडिकेट लॉजिक में। तो जो प्रेडिकेट लॉजिक है ये करता क्या है? ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेगा। कोई भी प्रेडिकेट्स, कोई भी वेरिएबल्स, क्वांटिफायर्स, ये इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, समझाता हूँ सारा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे वेरिएबल्स क्या है? ये सारे के सारे जो नेम है, क्योंकि नेम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है, एक तो है नेक्स्ट प्रेडिकेट्स, ठीक है। प्रेडिकेट्स मतलब जिनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ये है प्रेडिकेट्स और ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या आ सकता है? स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट एक प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट हो गया एक्स, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट है, ये ऑब्जेक्ट का नेम हो गया एक्स। समझ आया? उसके बाद है नेक्स्ट प्रेडिकेट हो गया टीच करना। टीच कौन किसको कर रहा है? टीचर और स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, जिसका नाम है प्रेडिकेट, मतलब फॉर्मल नेम इसका प्रेडिकेट है। उसके बाद आता है क्वांटिफायर। क्या होते हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वांटिफायर्स। अब ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? इसका मतलब होता है कि क्वांटिफाई करना कि कौन किसके लिए, ठीक है। अब कौन किसके लिए मतलब किसके लिए कितना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ फॉर ऑल, ये आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, इसका पहला क्वांटिफायर है ये फॉर ऑल, ठीक है। इसे बोला जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर या यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, ओके। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जांपल के तौर पे अब मुझे ये आप सबको पता है ह्यूमन, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। सारे जीव, सारे जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, वो मॉर्टल हैं, मरण कारक हैं वो, ठीक है। तो मान लो हमने लगा दिया एक्स। अब एक्स का मतलब क्या है? इट इज़ कोई नेम नहीं दिया, वो कोई नेम क्लियर नहीं है, तो हमने अभी लिखा एक्स, ठीक है। तो क्या ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल? अगर मतलब ह्यूमन इज़ मॉर्टल, अगर हम लगा देंगे फॉर ऑल, तो फॉर ऑल मतलब ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ओके। तो ये है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, पहला। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है, इसको हम डिनोट करते हैं रिवर्स ई से, ये रहा ऐसे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये, ठीक है, ये। अब क्लास में अगर मान लो कोई भी क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट है, मैंने लिखा स्टूडेंट और बीच में मैंने एक वेरिएबल लगाने की कोशिश की। तो अगर मैं लिखूँ ऐसा करके ये चीज़ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में, तो इसका मतलब वो क्या होगा कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है।
तो कहीं भी क्लास में, कॉलेज में, जहाँ पे भी एटलीस्ट एक जो स्टूडेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं।